बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑन साइट टीचिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप सब अपने घर पे ठीक ही होंगे। सिंस कोरोना की वजह से स्कूल्स एंड कॉलेजेस बंद है तो आप लोग ऑनलाइन मोड के थ्रू ही पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी ऑब्वियस सी बात है, आपके टीचर्स आपके ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे होंगे या फिर आप यूट्यूब के थ्रू पढ़ रहे होंगे। तो जो भी यूट्यूब के थ्रू आप पढ़ रहे हैं उसमें मैं आपकी भी हेल्प करना चाहता हूं और अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपकी हेल्प कर सकूं। सो गाइस प्लीज मेरी वीडियोस देखिए और कीप सपोर्टिंग मी, कीप लाइकिंग माय वीडियोस, कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। और अगर आप इस चैनल पे अभी पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को जरूर देखें, लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। सो गाइस लास्ट वीडियो में हमने नंबर सिस्टम विद ऑल एक्सरसाइज एंड ऑल क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट सेक्शन में मैंने आपके लिए एक प्लेलिस्ट भी बना दी है। सो उसमें आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे पूरे टॉपिक्स चैप्टर के, नंबर सिस्टम के। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रो के साथ। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है पॉलिनोमियल्स। सो गाइस पॉलिनोमियल्स में आपको सबसे पहले दो चीज याद रखनी है। वो दो चीज थ्रू आउट द चैप्टर आपको याद रखनी है और फ्यूचर भी आप याद करेंगे तो अच्छा ही है आपके लिए। ये दो चीज होती है, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल। फर्स्ट वन इज कांस्टेंट एंड द सेकेंड वन इज वेरिएबल। सो गाइस कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट वो चीज होती है जो थ्रू आउट द क्वेश्चन चेंज नहीं होगी, वो हमेशा आपकी क्वेश्चन में एक ही वैल्यू रहेगी। मतलब कि द वैल्यू दैट डज नॉट चेंज थ्रू आउट द क्वेश्चन, या फिर आप कह सकते हैं जो दैट डजंट चेंजेस विद सिचुएशन। यानी कि आपको क्वेश्चन में कोई भी सिचुएशन दी हो, वो थ्रू आउट द क्वेश्चन आपकी वैल्यू सेम ही रहेगी। देन वेरिएबल जो है, द वैल्यू दैट changes according to the situation in the question asked। यानी कि जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसमें ये वैल्यू कभी भी चेंज हो सकती है विद द सिचुएशन। इसको हम जनरली डिनोट करते हैं विद एक्स, वाई और जेड, या फिर आप कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं इनको डिनोट करने के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो गाइस अब आगे मैं आपको कांस्टेंट और वेरिएबल एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और सो अब हमारे पास लेट से एक स्क्वायर है, इसकी साइड्स आपको गिवन है 3। सो ऑल साइड्स विल बी 3 होंगी क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स ऑब्वियस सी बात है इक्वल होगी। अब एक इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इस स्क्वायर का आपको पेरीमीटर निकालना है। सो पेरीमीटर निकालना बहुत आसान होगा, हम चारों साइड्स को ऐड कर देंगे, पेरीमीटर आ जाएगा। स्क्वायर का फॉर्मूला भी होता है 4 इंटू साइड्स पेरीमीटर का। सो हम इजीली ऐसे भी निकाल सकते हैं। सो जब हम 4 इंटू साइड्स करेंगे यानी कि 3, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 12। इसका पेरीमीटर निकल गया इजीली। अब गाइस कुछ चेंज करते हैं। अब अगर आपके पास जो ये 3 था उसकी जगह आपको x दे दिया जाए, कोई भी वेरिएबल,
देन हाउ वुड यू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। अब आपको पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर तो सेम ही रहेगा फॉर्मूला, 4 इंटू साइड्स, बट जो आपके पास वैल्यू है साइड्स की वो हो जाएगी x, यानी कि 4x आ जाएगा आपका पेरीमीटर। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जो भी हमें गिवन होगा या हमें निकालनी होगी। सो जो हमारे पास ये वैल्यू है ये 4x, इसमें जो x है दैट इज आपका वेरिएबल है वो, यानी कि वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में जो सिचुएशन होगी वो चेंज हो जाएगा। और जो 4 है आपके पास वो होगा गाइस कांस्टेंट। कांस्टेंट बस आपको एक चीज याद रखनी है, वो हमेशा सेम ही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। कांस्टेंट इसलिए है क्योंकि 4 साइड्स 4 ही है, 4 की जगह 5 नहीं हो जाएगा वो फॉर्मूला में, वो हमेशा 4 ही रहेगा, इसलिए ये कांस्टेंट है। और x की वैल्यू कभी भी चेंज हो सकती है, इसलिए वो वेरिएबल है। और अगर आपको यहाँ पे इसका एरिया पूछा गया हो, देन स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, सो हमारे पास आ जाएगा x इंटू एक्स, यानी कि एरिया आ गया हमारे पास x स्क्वायर। सो अब हम आगे देखते हैं। सो गाइस अब हम जब आगे चलेंगे तो हमारे पास आएंगी ये जो वैल्यू हमें पिछले एग्जांपल में देखी 4x एंड एक्स स्क्वायर, इनको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्या बोलेंगे? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होंगे, उसका एक जनरल फॉर्मूला होता है। कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आप ऐसे पहचानेंगे जब आप इस फॉर्मूला में दी हो, इस फॉर्मेट में गिवन हो, यानी कि एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय अ वेरिएबल, एंड जो वेरिएबल है उसकी पावर कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है। सो वो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगी। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी इस फॉर्मेट में आपको कोई भी एक्सप्रेशन दिखे तो आपको समझ जाने कि वो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही होगा। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो गया, और या फिर नॉर्मली खाली एक्स स्क्वायर हो गया, या अभी जो हमने देखा 4x वो हो सकता है। ये सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। बट अगर आपसे पूछा जाए कि 4x की पावर √2 प्लस 3x, ये चीज क्या ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा? सो इसका आंसर है नो, बिकॉज जो हमारे पास वेरिएबल है उसकी पावर हो गई है इर्रेशनल, और हमने अभी देखा था जो जनरल फॉर्मूला होता है उसमें पावर जो है वो रैशनल नंबर होना चाहिए, इसलिए ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है वो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होगी। ओके, सो गाइस अब देखते हैं, अगर आपको दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन हो और उनका मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, माइनस, डिवाइड कुछ भी करने को बोला हो तो वो कैसे करेंगे। ये चीज एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, बट मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि अगर आप कभी भी कोई भी आर डी शर्मा या एग्जाम्पलर कोई भी बुक उठाते हैं उसमें ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, तो मैं आपको हर चीज बता देना चाहता हूं ताकि आप कोई भी क्वेश्चन कभी ना छोड़ें। सो अगर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को दूसरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ अगर आप ऐड करते हैं तो जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही होगी। आप कोई एग्जांपल ले सकते हो आप इसके लिए, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, प्लस करेंगे दूसरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ले लो 3x। अब इनको ऐड करने के बाद रिजल्टेंट जो आएगा वो आपके पास हो गया एक्स स्क्वायर और 4x और 3x ऐड हो जाएगा, यानी कि 7x। ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ आ गया आपके पास, है ना।
सिमिलरली अगर आप एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ माइनस करते हैं तो भी वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही आएगा, अनटिल एंड अनलेस ये दोनों सेम होंगे, जीरो आ जाएगा। वो भी एक होता ही है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसको जीरो पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं या जीरो भी होता है, क्योंकि उसका कोई वेरिएबल हो सकता है, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी वो हो सकता है। एंड अब अगर आप इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मल्टीप्लाइड बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करेंगे तो भी वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा। एंड डिवाइड करते हैं, देन द रिजल्टेंट विल आल्सो बी अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वो कोई कांस्टेंट नहीं आ जाएगा, कुछ और नहीं आ जाएगा, वो भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही आएगा आपके पास। अब अगर हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और एक कांस्टेंट को लेते हैं तो क्या होगा वो भी देख लेते हैं। अगर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्लस एक कांस्टेंट करते हैं तो भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही आएगा। इसका कोई एग्जांपल ले सकते हैं आप कभी भी। अगर हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे कि हमने अभी लिया था एक्स स्क्वायर प्लस 4x किसी भी कांस्टेंट के साथ ऐड करते हैं, सो हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी दिस विल ऑल्सो बी अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये कुछ और नहीं हो जाएगा। सिमिलरली अगर माइनस करते हैं तो भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा आपके पास। मल्टीप्लाई करते हैं तो भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा। एंड डिवाइड करते हैं किसी कांस्टेंट के साथ तो भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा। गाइस ये चीज आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी, फिर भी मैंने आपको बता दिया, आपके साथ शेयर किया, तो आप इसको याद रख सकते हैं। आपको कभी भी क्वेश्चन में जरूरत पड़ सकती है इन चीजों की, तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि जो आपका आंसर आएगा वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा या नहीं होगा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू पॉलिनोमियल स्ट्रक्चर। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, फर्स्ट इज, पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, या फिर इसमें प्लस ले लिया हमने, सो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गई। अब जो हमारे पास इसमें एक्स स्क्वायर एंड जो 4x है उसको हम कहते हैं टर्म्स। उसको हम बोलते हैं तो टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उनको हम टर्म्स बोलते हैं। सिंपली आपको इतना याद रखना है कि वो टर्म्स होती है। अब सेकंड पॉइंट है हमारा, सेकंड पॉइंट के लिए भी एक एग्जांपल लेंगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इसमें अगर आपसे कभी भी कोई भी पूछे कि एक्स क्यूब जो है उसका कोफिशिएंट क्या होगा, सो सिंपली आप कह सकते हैं कि उसका कोफिशिएंट जो है वो 1 है। अगर एक्स स्क्वायर का पूछे तो उसका जो कोफिशिएंट होगा वो हो जाएगा -1। एंड अगर एक्स का पूछे तो उसका कोफिशिएंट जो होगा वो हो जाएगा आपका 4। जो भी उसके साथ कांस्टेंट लिखा है मल्टीप्लाई में, जिसके साथ कुछ नहीं लिखा उसका 1 होगा, सो वो आपका कोफिशिएंट हो जाता है। ओके, होप आपको अभी तक समझ आ रहा हो। अगर नहीं आया कुछ भी अभी तक तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं मुझसे कभी भी, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा, डोंट वरी। सो गाइस अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं, अगर आपको नॉर्मली कोई टर्म दिए हैं जैसे कि ये -2, 5, 7, 8, ये कुछ भी दिए गए हैं, तो इनको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल।
इनको हम सिंपली बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और अगर आपको दिया गया हो 0, सो उसको हम बोलेंगे 0 पॉलिनोमियल। सो अगर आपको सिंगल कांस्टेंट टर्म्स भी दिए गए हो तो वो भी एक पॉलिनोमियल ही होगा, डोंट वरी। और अगर 0 दिया गया हो तो उसको हम बोलते हैं 0 पॉलिनोमियल। अब मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करता हूं। इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर जो टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स, और उनको हम क्या बोलते हैं, मतलब अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपकी 1 है तो उसको हम बोलेंगे मोनोमियल। अगर आपकी जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो 2 है तो उसको बोलेंगे हम बायनोमियल। अगर जो नंबर ऑफ टर्म्स 3 है तो उसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। एंड मोर देन 3 है अगर आपके पास, सो उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। ये चीज आपको कभी भी पूछी जा सकती है क्वेश्चन में, या 1 नंबर के क्वेश्चन में कभी भी आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। बस आपको याद रखना है कि अगर एक टर्म है पॉलिनोमियल किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, तो वो उसको हम बोलेंगे मोनोमियल। जैसे कि इसका एग्जांपल लेंगे हम, एक्स स्क्वायर ले सकते हैं आप, तो ये एक मोनोमियल हो गया। अगर आपके पास 2 टर्म्स है, जैसे कि हमने लिया था एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये हो गया आपका बायनोमियल। अगर 3 टर्म्स होंगी तो वो हो गया ट्राइनोमियल, और मोर देन 3 होंगी तो आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। सो गाइस, अब देखते हैं हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? आपको अगर कभी कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया है, से आपको दिया गया है, हम कुछ भी ले लेते हैं, लेट्स से x की पावर 5 प्लस 4x माइनस 7x स्क्वायर प्लस 4। लेट्स से आपको ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया, एक पॉलिनोमियल है, देख के आपको पता लग ही रहा होगा। अब जो हमारे पास पॉलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल है उसकी आपको देखनी है हाईएस्ट पावर क्या है, मतलब उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। एक इस वेरिएबल, इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास 3 जगह वेरिएबल गिवन है, तो एक जगह हमारे पास 2 है, एक जगह 1 है और एक जगह है 5। सो जो हाईएस्ट पावर होगी वो हो गई हमारे पास 5, और उसी को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल को हम जनरली डिफाइन कर सकते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। बस आपको जब भी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पूछा गया हो, आपको ये देखना है कि जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या गिवन है। सीधा सीधा आप लिख सकते हैं, इसमें जैसे 5 थी, सो उसका आंसर हो जाएगा 5। बस और कुछ नहीं करना है, आपको डिग्री में सिर्फ हाईएस्ट पावर देखनी है, एक्सपोनेंट देखना है, हाईएस्ट क्या गिवन है। ओके, सो गाइस, अब हम चलते हैं आगे। अब हम देखते हैं जो पॉलिनोमियल की डिग्री
के हिसाब से हम उन पॉलिनोमियल्स को क्या बोलते हैं। जैसे अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री है आपके पास 1, अगर उसकी डिग्री आपके पास 1 है तो आप उस पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे। अगर आपके पास डिग्री 1 है तो हम उसे बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री 1 होनी चाहिए उसकी। जैसे कि आपके पास हो गया 4x + 1, इस पॉलिनोमियल की डिग्री आपके पास 1 है, इसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, ये याद रखना है आपको, ये पूछा जा सकता है कभी भी। एक्सरसाइज में भी आपको क्वेश्चन गिवन होंगे ऐसे कि क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर पॉलिनोमियल, और जो भी आगे मैं आपको बताने वाला हूं उनके बेसिस पे। अब अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री लेट से 2 है, ओके 2 है, तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका एग्जांपल लेते हैं हम, इसका एग्जांपल हम लेंगे जैसे कि 2x² + 4x + 3। ये आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ओके, तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो हमारे पास है डिग्री 2, तो ये होगा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसको आप जनरली ऐसे भी लिख सकते हैं ax² + bx + c = 0। ऐसे आप इसको जनरली लिख सकते हैं। इस फॉर्म में जब भी आपको कोई एक्सप्रेशन गिवन हो तो वो जो होगी एक्सप्रेशन वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कही जाएगी। इसमें एक कंडीशन होती है बस कि a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, फिर तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा अगर a इक्वल टू 0 हो गया तो, है ना। सो गाइस, अगर आपसे कोई पूछे कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स हो सकती है मैक्सिमम, आपको बोलना है कि उसमें मैक्सिमम टर्म्स जो होंगी वो होंगी 3। मैक्सिमम टर्म्स 3 होंगी, मिनिमम 1 हो सकती है, तो वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। मैक्सिमम 3 टर्म्स होंगी, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। अब चलते हैं थर्ड की तरफ। अगर डिग्री 3 है, अगर आपके पास अब डिग्री 3 गिवन है, अब हम इसको क्या बोलेंगे अगर आपके पास डिग्री 3 होगी तो इस पॉलिनोमियल को अब हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल की एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो आपकी हाईएस्ट पावर होगी वो 3 होगी, ऑब्वियस है। अब हम कुछ भी ले लेते हैं, 3x³ + 4x² + 7x - 5। ये जो आपके पास एक एक्सप्रेशन है वो है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर जो डिग्री होगी वो 3 होगी, उससे ज्यादा वेरिएबल की हाईएस्ट पावर नहीं हो सकती उसमें, तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। और जैसा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने देखा, जैसा कि इसमें जो नंबर ऑफ मैक्सिमम टर्म्स है वो 3 है, वैसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स है वो आपकी होंगी 4 होंगी, 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। 4 से ज्यादा होंगी तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। वो अगर 4 से ज्यादा लिखते हैं तो जैसे कि अब हमने यहां पर कुछ 7 लिख दिया, या फिर अगर आप x लिख देते हैं लेट से 7x, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 14x, तब भी आपके पास जो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी वो 4 ही आ जाएंगी, है ना।
तो इसलिए आपसे कभी भी कोई पूछे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तो वो होंगे 4। जैसा हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए एक बेसिक चीज बताई थी, वैसे एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को आप बेसिकली लिख सकते हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0। ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल रिप्रेजेंटेशन है, और इसमें भी सिमिलर कंडीशन है कि a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर a इक्वल टू 0 हो गया तो फिर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं बचेगा। अब गाइस एक लास्ट चीज है, अगर आपके पास जो डिग्री है वो n होगी, अगर आपके पास जो डिग्री है, सो लेट्स से हमारे पास दिया गया है an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 डैश 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 टिल a1 n की पावर 1। हमारे पास यहां तक आ गया है, ओके सॉरी a1 और x n तो हमारे पास डिग्री है, ऐसे रिप्रेजेंट, ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है डिग्री n की। सो गाइस जो इंट्रो था इस चैप्टर का पॉलिनोमियल्स में, वो सिर्फ इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1। सो इस वीडियो में जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, एक्सप्लेन किया है, अगर आप लोगों को वो समझ ना आया हो तो मुझसे कमेंट में कभी भी पूछिए, मैं आपको हमेशा रिप्लाई करूंगा, आपकी सॉल्यूशन हमेशा ढूंढने की कोशिश करूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। सो गाइस सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।